आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री क्यों बिलख कर रो रहे थे देशवासियों के सामने, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? दरअसल क्या है कि उससे पहले मैं एक कह देता हूं शेरो शायरी के मार्फत कि तकिया नहीं, चटाई नहीं, गद्दा नहीं, रजाई नहीं, ये गोबर और गौमूत्र है अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्तों। ये कोई कोरोना की दवाई नहीं। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री गोधरा कांड जब हुआ था, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस पर इन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। पुलवामा में सीआरपीएफ के लगभग 45 जवान मार दिए गए हमले में, लेकिन उस पर इन्होंने कभी आंसू नहीं बहाया। उसके बाद बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में जो सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी गई नक्सलियों द्वारा, उस पर माननीय प्रधानमंत्री ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, कोई आंसू नहीं बहाया। उसके बाद जो आपका चाइना बॉर्डर पर बिहार रेजिमेंट के जवानों के साथ, उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर था, लगभग 20-22 आर्मी के लोग मारे गए, शहीद हुए। मैं तो यूं कहूंगा कि उनकी हत्या करवाई गई, तो उस पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, उस पर कोई आंसू नहीं बहाया। ये एक नौटंकी है, देशवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ करना है, धोखेबाजी है, झांसेबाजी है, जुमलेबाजी है। अरे माननीय प्रधानमंत्री की आंखों में तैरते हुए आंसू और गंगा नदी में तैरती हुई लाशों के बीच एक अनुवाद चल रहा था। इन्होंने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल रैली के दौरान वार्ता किया, लेकिन तब अफसोस जाहिर नहीं किया। देश के तमाम ब्यूरोक्रेटों के साथ इन्होंने संवाद स्थापित किया, तब कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। तब इनके आंखों में आंसू तैर नहीं रहे थे। तब इनको गंगा की लाशें गंगा नदी में तैरती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों की मौतों का अंदाजा इनसे नहीं लगाया जा रहा था। आसाम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और केरला के पांडिचेरी के चुनाव में भीड़ देख करके उत्साहित हो रहे थे। कुंभ का आयोजन करवा करके मूर्ख देशवासियों को चूतिया बनाने के ऊपर ये एकदम आमदा थे। जब इनको वैज्ञानिकों ने, देश के तमाम उच्च कोट के विद्वानों ने, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के तमाम और लोगों ने इनको समझाया, लेकिन ये अपने तानाशाह रवैये की वजह से देश को कोरोना महामारी के जाल में, आफत में देशवासियों को झोंक दिया। ये तो निसंतानी है, मोहन भागवत निसंतानी है, खट्टर निसंतानी है, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ निसंतानी है। इनको देश रहे या बाढ़ विचार। अरे मोदी जी और मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और भाजपा वालों, क्या तुम लाशों के ऊपर हुकूमत करोगे? इस देश को शमशान घाट, कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? तनिको लज्जा नहीं आती? आज यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, लिलोली है, कौन सा गांव है, उस गांव में विगत कुछ दिनों के अंदर 100 ग्रामीण बुखार से पीड़ित होकर के मर गए। न दवाई की व्यवस्था है, न वैक्सीन की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और हॉस्पिटल तो वही हैं सरकारी, जो पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में बन चुके हैं। माननीय मोदी जी, आप 7 सालों में देशवासियों के लिए क्या किया, पहले इसका हिसाब दे दीजिए। आपको तो सिर्फ चुनाव पर जीवी कहा जाए तो यही बेहतर होगा। अरे आपको तो किसी जमाने में गुजरात में लोगों ने मौत के सौदागर की उपाधि दी है, तो वो गलत
उपाधि नहीं है। ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, लेकिन उस पर माननीय प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। किसान विगत 6 महीने 7 महीने से सड़कों पे एकदम पड़ा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ, लेकिन उनकी हालचाल लेने की इनके पास कोई समय नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था और देश आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं, उसकी चिंता नहीं है माननीय प्रधानमंत्री को। अगर ये भले मानस होते, ईमानदार होते, देश के प्रति और देशवासियों के प्रति इनके हृदय में करुणा होती, इनके हृदय में कोई स्थान होता, तो जो बिस्ट्रा प्रोजेक्ट की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है देशवासियों को, तो वो दवाई, वैक्सीन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की। अभी तो ब्लैक फंगस नाम की कोई बीमारी आ गई है। देखिए, गांव में कहावत है कि जब कोई जानवर, पशु पक्षी या मनहूस इंसान विधवा आलाप कर रहा हो बेवजह, तो ये समझ लीजिए कि देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। देश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला है। देश में कोई महाउपद्रव होने वाला है। तो ये माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का विधवा आलाप ये इंगित करता है देशवासियों को कि देश में कोई बहुत बड़ी आफत होने वाली है। या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई हरकत हो सकती है, कुछ सैनिक शहीद हो सकते हैं, या चाइना बॉर्डर पे कोई हरकत हो सकती है, या देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जा सकते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भाजपा की छवि जितनी तरकीबी से, बेतहासा रूप से नीचे गिरी है और गिरावट आई है, वो कल्पना से परे है। पूरे विश्व के पत्रकार थूक रहे हैं आज हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना महामारी फैलाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व के, चाहे फ्रांस के अखबार हों, अमेरिका के अखबार हों और किसी देश के अखबार हों, यहां गोदी मीडिया द्वारा भ्रमित संदीप पात्रा के एक ट्वीट पर एक सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो ट्विटर ने दिया है, कहा कि ये फेक है, ये फर्जी है, एक टूल ट्वीट के बारे में। अच्छा ही बताइए, इस देश में कोरोना महामारी फैले, पंडित नेहरू जिम्मेदार, इस देश में बाढ़ आवे तो राजीव गांधी जिम्मेदार, इस देश में और कोई आफत आवे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आरपीएन सिंह, सलमान खुर्शीद, अरोनी सिंह बिट्टू, जसबीर सिंह गिल उर्फ डिम्पा, विनय कुमार पांडे, जयप्रकाश चतुर्वेदी, ये सब नेता जिम्मेदार हैं। श्रीनिवासन बढ़िया काम कर रहे हैं तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे भाई, तुम लोग भी करो, किसने मना किया है? एक दूसरे से डाह द्वेष इस संकट के समय करना अति आवश्यक नहीं है। अरे राजनीति अपनी जगह, इस संकट के समय राजनीति मत करो। राहुल गांधी जी कहते हैं और कह रहे हैं, आप लोगों को जितने सुझाव दिए हैं वो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, ईमानदार हैं, नेक दिल हैं, तो कम से कम उनके सुझाव को तो मान लेते, इस देश का कल्याण तो होता। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका नाम इतिहास के पन्ने में हिंदुस्तान के कलंकित प्रधानमंत्रियों के रूप में काउंट होने वाला है। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जो है इस कोरोना काल में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें और एक दूसरे की मदद करें, मास्क लगावें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई गलती ना करें। इसके लिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।